तो दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक पर आज का ये वीडियो होने वाला है। तो आज हम सीखने वाले अपने फ़ोन को कैसे कस्टमाइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा वॉलपेपर लगा के दिखाने वाला हूँ जो अलग तरीके से होने वाला है। यहाँ पर ये आइकन चेंज करके दिखाने वाला हूँ। हमारा जो मोबाइल का थीम होता है उसको चेंज करके दिखाने वाला हूँ और उस पर डेथ इफेक्ट भी लगाने वाला हूँ। और बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से हम फ़ोन को कस्टमाइज़ करने वाले हैं। जैसे कि इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है। अभी तक किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा और ये करने के बाद आप भी बोलोगे कि क्या ही अपना फ़ोन लग रहा है। तो इस वीडियो को आपको देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको इस वीडियो में समझ में आएगा कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन को ऐसे कस्टमाइज़ कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप यूनिक तरीके से अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, पर उससे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिए गए उसको दबा देना है और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना है और कमेंट में प्यारा सा कुछ लिख देना, या फिर वीडियो में कुछ भी आपको डाउट लगे तो वो भी आप बता सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हमारे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर जो भी आप आइकन है उसको यहाँ से आपको हटा देना है। उसको हटाने के लिए लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर आपको रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा। सो इसको यहाँ से रिमूव कर देना है ताकि आपको जब भी आप अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। इसलिए यहाँ पर जो भी ऐप होंगे या फिर यहाँ पर गूगल का आइकन होता है, टाइमर होता है, सभी को यहाँ से आपको क्लीन कर। तो अभी देख ही सकते हो मेरी फुल स्क्रीन, यहाँ पर मैंने कुछ भी रखा नहीं है। उसी प्रकार से आपको भी कर देना है, पूरा क्लीन अपने स्क्रीन को कर देना है। फिर आपको करना क्या है, स्क्रीन पर टैप एंड होल्ड करना है, फिर यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाना और यहाँ पर आपको द डॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। सो इस पर क्लिक कर देना और ये सभी का ऑफ होता है, इसको सबसे पहले तो ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा होम स्क्रीन लेआउट का। सो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। 4.7 पर सिलेक्ट होगा या फिर 5.6 पे सेट होगा, तो इसको 4.7 पर सेट कर देना है, तभी आप ये सेटिंग कर पाओगे। सो इतना करने के बाद अभी आपको करना क्या है, मोबाइल के सेटिंग में आ जाना है। सो मोबाइल के फ़ोन की सेटिंग सभी के फ़ोन में होती है, उस पर आ जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर चले जाना है। सबसे पहले हम थीम को चेंज करने वाले हैं, उस पर डेथ इफेक्ट लगाने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देख ही सकते हो मैंने बहुत से यहाँ पर टाइमर जो डेथ इफेक्ट पर यहाँ पर यूज़ किए। उसी प्रकार से इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने भी थीम पर कैसे डेथ इफेक्ट और थीम लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर मोर थीम का ऑप्शन मिल जाएगा। सो इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर एल्बम में चले जाना, ताकि आप जो भी अपने गैलरी में फ़ोटो सेव किए होंगे वो यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक कौन सा भी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ फिर से दिखाने के लिए। सो इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइमर को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर मैं जैसे बताऊँगा वैसे ही आपको करते जाना है। उसके लिए यहाँ पर आपको कस्टम पर क्लिक कर देना और यहाँ पर ये वाला टाइमर या फिर जो भी आपको पसंद आए तीनों में से वो उसको यूज़ कर लेना। मैं पर्सनली इस वाले को यूज़ करता हूँ, ये थर्ड वाला, तो इसको यूज़ कर लेता हूँ। फिर आपको फ़ॉन्ट पर क्लिक कर देना। फ़ॉन्ट पर मैं सेकंड वाला यूज़ करता हूँ। फिर कलर में जाके आपको जो अपना वॉलपेपर है, मतलब यहाँ पर जो हमने थीम लगाया है उसके हिसाब से आपको कलर टोन को चेंज कर लेना है। सो परफेक्टली यूनिक लगना चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव लगना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से लगवा लेना है। सो मैं आपको कुछ भी दिखाने के लिए यहाँ पर फटाफट से एडिट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आपको यहाँ से कट कर देना। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर हमारा जो फोटो है उसको थोड़ा जूम कर लेना और यहाँ से डेथ इफेक्ट को ये ऑन कर लेना। ये यहाँ पर देख ही सकते हो, इसको ऑन कर लेना। इससे होगा क्या, आपका टाइमर है वो पीछे चले जाएगा और आपका कैरेक्टर है वो आगे आ जाएगा। इससे बहुत ही अच्छा अपना थीम लगता है, इसलिए यहाँ से इसको यूज़ कर लेना, डेथ इफेक्ट यूज़ कर लेना। अगर हो नहीं रहा है तो आपको कैरेक्टर को छोटा बड़ा करके देख लेना, फिर आपका यूज़ हो जाएगा। सो इतना करने के बाद यहाँ पर साइड में स्वाइप कर देना और यहाँ से आप वॉलपेपर को भी चेंज कर सकते हो, मतलब अपनी स्क्रीन पर वॉलपेपर है वो भी चेंज कर सकते हो। पर मैं यही रखने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता। यहाँ से मैं इसे डायरेक्टली डन कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। फिर डायरेक्टली हमारा थीम भी अप्लाई हो गया और हमारा वॉलपेपर भी यहाँ पर अप्लाई हो गया है। यहाँ पर देख ही सकते हो कितना अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है। सो अभी करना क्या है, हमारा जो आइकन है वो जो नॉर्मली आइकन होता है उसको हम चेंज करते हैं।
सो उसके लिए फिर से आपको सेटिंग में ही आ जाना है, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर फिर से चले आओ और यहाँ पर आपको आइकन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। सो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर पहले तो मोर वाले ऑप्शन में चले जाना और यहाँ पर देख ही सकते हो मैंने बहुत से यूज़ करके भी रखे हैं, पर दोस्तों आपके पास एक भी यूज़ नहीं होगा। उसके लिए करना क्या है, यहाँ पर मोर आइकन स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। सो सिंपल से उसमें आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत से यहाँ पर आइकन मिल जाएंगे। सो जो भी आपको पसंद आएगा वो यहाँ से यूज़ कर लेना। सो मैं भी यहाँ पर एक आपको सिर्फ दिखाने के लिए कौन सा भी यूज़ कर ले। सो जैसे कि मैं इस वाले आइकन को यूज़ करके दिखाता हूँ तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि यहाँ पर इसको परमानेंट लेने के लिए आपको पेड यूज़ करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। पर अगर आपको फ्री में चाहिए तो मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ। उसके लिए यहाँ पर आपको गेट फ्री का ऑप्शन मिल जाएगा। सो इस पर क्लिक कर देना। पहले तो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड कर पाओगे तो यहाँ पर आपको 30 मिनट या फिर 5 मिनट के लिए डायरेक्टली यूज़ करने को मिल जाएगा। अगर आपको परमानेंट चाहिए तो मेरे पास एक ट्रिक है, तो कमेंट कर देना। जिसको भी परमानेंट चाहिए उसको मैं कमेंट में बता दूंगा कि किस तरीके से आप परमानेंट यूज़ कर सकते हो। पर मैं इस वीडियो में बता नहीं पाऊँगा, इसलिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली 5 मिनट के लिए ही यहाँ पर बता रहा हूँ, या फिर 30 मिनट के लिए यूज़ कर सकते हो। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए यूज़ किया है। तो अभी यहाँ पर देख ही सकते हो हमारा आइकन भी यूज़ हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी आपको करना क्या है, हमारे फ़ोन की स्क्रीन है उसको कस्टमाइज़ करते हैं। तो उसको कस्टमाइज़ करने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो उसका नाम है मिनिमल विजिट का। तो यहाँ पर देख ही सकते हो, इसको जाके आप डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, तो जाके कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो इतना करने के बाद यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ से कुछ मटेरियल को यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम मटेरियल को यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जाना है क्लॉक डिजिटल में। सो क्लॉक डिजिटल में आने के बाद यहाँ पर मैं इस वाले क्लॉक को यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। यूज़ करने के लिए ऐड ऑटोमेटिकली क्लिक कर देना ताकि आपके स्क्रीन के ऊपर ये ऐड हो जाए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऐड हो गया है। अभी आपको करना क्या है, यहाँ से मैं डायरेक्टली हर बार बैक जाके नहीं दिखाने वाला, इसलिए यहाँ पर हम तभी पहले तो मटेरियल को यूज़ कर रहे थे। उसके लिए फिर अभी आपको आ जाना है बैटरी वाले ऑप्शन में। सो बैटरी में आके ये वाले बैटरी को यहाँ से यूज़ कर लेना। सो दोस्तों यहाँ पर देख ही सकते हैं, इस वाले बैटरी को लेने के लिए यहाँ पर आपको पैसे देने पड़ेगा। सिर्फ 30 रुपीज़ देना पड़ता है। मैं हर बार 30 रुपीज़ दे के यहाँ पर पेड कर लेता हूँ। ये इस पर कोई भी ट्रिक नहीं है, यहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पर 30 डेज़ के लिए आपको 1 मंथ के लिए 30 रुपीज़ देना पड़ता है, फिर यहाँ से यूज़ कर सकते हो। पर यहाँ पर आपको फ्री में चाहिए तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी फ्री में मिल जाते हैं, जैसे कि इसको भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। इसे ऐड कर देता हूँ। फिर ऐप लॉन्चर में जाके, जो मेरा खुद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला एप्लीकेशन है, मतलब इसको ऐप लॉन्चर है जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसको यहाँ से ऐड करते हैं। उसको ऐड करने के लिए यहाँ से इस पर क्लिक कर देना, ऐड ऑटोमेटिकली इसे भी क्लिक कर देना। इतना करने के बाद आपको पर्सनलाइज में आ जाना है। सो पर्सनलाइज में आने के बाद इस वाले पर्सनलाइज को यूज़ कर लेना। सो यहाँ पर इसे भी पैसा देना पड़ रहा है, तो अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी आप यूज़ कर लेना पैसे दे के। सो इतना करने के बाद आपको गूगल वाले ऑप्शन में आ जाना है। गूगल में आके यहाँ पर सर्च वाला और यूट्यूब वाला आपको सर्च कर लेना है। ये यहाँ पर देख सकते हो वॉच वाला है, इसे भी ऐड कर देना। इतना करने के बाद आपके फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। सो अभी आपको करने के मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर लेना है। सो परफेक्टली इसको बीच में यहाँ पर हटा देता हूँ। इस तरीके से मैं इसको ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर ये एडिट का ऑप्शन दिए गए, इस पर क्लिक कर देना। सो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर देख ही सकते हो सिलेक्ट ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर मैं BGMI को सिलेक्ट करता हूँ और टैक्स में जाके यहाँ पर BGMI लिख देता हूँ। सो BGMI नाम लिखने के बाद इसको भी ऑन कर देते हो और इसे सेव कर देते हैं। इससे होगा क्या, जब भी आप इस पर आइकन पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपका BGMI ओपन हो जाएगा, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये यूज़ करना चाहते हो तो आप भी यूज़ कर सकते हो। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से लगा देना है और यहाँ पर 6 ऐप को यहाँ से ऐड।
सो अभी देख ही सकते हो हमारा पूरा स्क्रीन हमारा कस्टमाइज हो गया है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर यहाँ पर मुझे एक दिक्कत आई क्योंकि यहाँ पर मैंने आइकन चेंज किया और उस पर वॉलपेपर जो मेरा पीछे वाला बैकग्राउंड का वॉलपेपर है वो सूट नहीं कर रहा है और यहाँ पर 2 एप्लीकेशन मुझे ऐड करना नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत कम लग रहा है, पर फिर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से आप अपने फोन कर सकते हो। तो वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और ऐसे यूनिक कस्टमाइजेशन के लिए आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।